सीमा मैम ने तो ऐसी आवाज़ कर दी कि शायद मैं बोलने के बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। फिर भी सबसे पहले तो मैं इन गुरुओं को, अपने महागुरुओं को नमन करती हूँ, जिनकी एक सोच की वजह से आज हम अलग अलग शहरों से इस हॉल में उपस्थित हैं। आप इसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं कि सर ने दिखाया चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो क्या आप लोगों को, हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि क्या आज के डेट में आप अपने अगल बगल घर में हर जगह देख सकते हो कि कोई ऐसा है जो अपने परिवार को तो आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता, दूसरे को कौन चाहता है। तो मैं इन गुरुओं को अब तहे दिल से नमन करती हूँ कि सर अगर आज आप लोग नहीं होते तो शायद मुझे इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते मुझे कभी समझ में नहीं आती। तो मैं चाहूँगी कि इन तीनों गुरुओं की और सबसे पहले तो शुरुआत करूँगी उससे, उम्र। जैसे आशुतोष सर ने बार बार बोला कि उस उम्र में, सर उम्र तो एक गिनती होती है, शुरुआत तो अब हुई है। क्योंकि वाकई मैंने दुनिया 50 के बाद ही देखी, उससे पहले की जो भी दुनिया थी, मम्मी पापा की, पति की, बच्चों की, लगती थी ऐसी ही दुनिया होती है। मैं सच बताऊं तो जब मैं इंदौर में बिजनेस प्लान लेके लोगों के पास जाती थी तो मुझे आश्चर्य होता था कि इंदौर में भी लोग ऐसे रहते हैं। बहुत सारी महिलाओं को, जैसे सीमा मैम ने बताया, मैंने यहाँ पे आके अनुभव किया कि वाकई महिलाओं में इतनी अपार क्षमता है। और ऊपर से जो महिलाएं दिखती हैं ना, बहुत खुश, बहुत हंसती रहती हैं, लेकिन आप इस बिजनेस में नहीं आते ना तो हम उनके दिल की बात नहीं समझ पाते कभी। और सर मेरा कमिटमेंट है, जब से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, आई क्यों नहीं पता मुझे, मैंने एक, जब मेरे घर पे कोई लेके आया बिजनेस में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भले वो आज इस हॉल में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आते तो मैं इस बिजनेस का नाम भी नहीं जानती थी, इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उस समय मैंने शुरू से एक डिसीजन लेने की शक्ति थी, पति ने भी छूट दे रखी थी, 10,000 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं। तो हमने एक बार में डिसीजन लिया, काम करना स्टार्ट किया। लेकिन शुरुआत से थी कि जो भी काम करूं उसको अच्छे से करूं। और मैं भी आज अपने को बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब मेरे पति शाम को घर में आए, शायद उस समय मैं डिसीजन नहीं लेती तो नहीं ले पाती, क्योंकि हर महिला की एक आदत होती है कि जब तक पति की हार नहीं हो वो जिद भी नहीं करती। और जब मेरे पति घर पे शाम को आए, मैंने बोला ऐसे ऐसे मैंने आज एक फॉर्म भरा है और ज्वाइनिंग ली है, तो उनका पहला सेंटेंस था कि क्यों, तुम ये मत समझना कि 10,000 रुपये के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ढंग का काम करती। अब तो मुझे साबित करना था कि ये कैसा ढंग का काम है। और मैं पति की बुराई नहीं कर रही हूँ, आज वो मुझे बहुत साथ देते हैं, उन्हीं के साथ के कारण मैं आज हर प्रोग्राम में जा पाती हूँ। या जैसा कि सीमा मैम ने बोला कि 10 बजे 11 बजे तक, रात तक मैं इंदौर के गलियों में घूम पाती हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद कभी नहीं कर पाती। जब मैं ट्रेनिंग से आती थी तो उनको कुछ कुछ चीज़ें बताती थी, तो मैं एक 2 लाख रुपए हफ्ते, तो जैसे कि मेरे बच्चों से जब वो फ़ोन पे बात करते हैं तो वो बोलते थे कि अब क्या बात है, तेरी मम्मी तो 2 लाख रुपए हफ्ते कमाएगी। और भले उन्होंने मजाक में बोला, मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि कब ईश्वर, किसके मुख पे सरस्वती का वास होता है कि किसी न किसी पर्पस से ही वो बोलते हैं, अपने आप से कुछ भी नहीं होता। और मैंने भी सोचा, अगर मैं पहले ट्रेनिंग में सुन के आती थी कि निगेटिव नहीं होना, किसी की बातों को बुरा नहीं मानना, तो क्यों नहीं घर से ही शुरुआत की जाए। अगर मैं पहले की होती तो शायद मैं उनसे बातचीत भी नहीं करती कि आप मुझे पैसों का ताना दे रहे हो। लेकिन मैंने उनको बोलना स्टार्ट किया, आप इतना बोलो कि भगवान बेचारा भी थक जाएगी, अब तो इसको दे ही देता हूँ। वाकई सेफ शॉप एक बहुत ही अनोखी दुनिया है, बहुत अनोखी दुनिया से बिल्कुल अलग। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, अगर हम इसमें नहीं आए ना तो शायद हमने पूरी ज़िंदगी जी ही नहीं। ऐसा लगता है रिटायरमेंट अगर हम नहीं माने तो ये तो और अच्छी बात है ना कि 50 साल के बाद, एज के बाद, जो अपनी जो जिम्मेवारी थी बच्चों की,
वो हम कंप्लीट कर चुके होते हैं। ऊपर वाला भी देखता है इतनी दम तो है कि कुछ और भी समाज के लिए भी कर सकते हो ना। तो इसलिए उसके बाद भी मैं सर आपसे कमिटमेंट करती हूँ इस चीज़ की कि मैंने ये फील किया है, मुझे हर महिला को घर से निकालना तो है, ये चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए मैं अपनी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि टीम में जितनी भी महिलाएं हैं, एक से बढ़कर एक मेहनती, सर्वगुण संपन्न, वो अपने घर को भी बाकायदा बहुत अच्छे से संभालती हैं और वो मैनेज करना जानती हैं कि कैसे पति के लिए टाइम निकालना है, कैसे बच्चों के लिए निकालना है और कैसे हमें खुद बिजनेस क्या बोले अपने आप के लिए निकालना है। जो कि एक चीज़ थी, अपने आप के लिए टाइम निकालना महिलाएं नहीं जानती। मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि अपने आप के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं, मैं तो अपनी पहचान की बात करूँ तो एक ही बात विजुअलाइज करती हूँ, मरने से पहले अपने घर में वो फोटो तो लगा के जाऊंगी जो मेरे नाती पोते जो भी होते हैं वो देखे और इतना तो बोले कि मेरी दादी ने 50 साल की उम्र के बाद नेटवर्किंग शुरू किया था, उसने बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया, डायमंड बनी उसके नेटवर्क। और सर जैसे रैंक की बात करते हैं ना, तो जब से सर ने रैंक का ये बोला, वाकई में बोलती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, पूरी पूरी रात। कई बार मेरे बच्चों ने भी बोला कि क्या हो गया कुछ, मैंने बोला नहीं नींद नहीं आ रही, मैं दूसरे कमरे में, और मैं अपना ये दिखाऊंगी रजिस्टर। मैं सुबह उठ के, हे भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद, मैंने फर्स्ट रैंक अचीव कर लिया, मेरी टीम से लोगों ने फर्स्ट रैंक अचीव कर लिया। पूरी कॉपी भर दी सर रेड कलर के पेन से। और वाकई इसका परिणाम तो मिलता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। तो सर इसके लिए टाइम चूंकि कम है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी टीम से कमिटमेंट करती हूँ, 50 साल की मत समझना, अब तो 50 भी नहीं, अब तो 55 की होने वाली हूँ। लेकिन ये समझ के कभी पीछे मत हटना, किसी चीज की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम आलसी हैं ना, आप 18 साल के बच्चों को भी देख लो, घर में सोते रहते हैं, घर में कुछ है या नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आती कि उठ के कुछ करूं। तो उम्र तो बस एक गिनती मात्र है, वो तो बढ़ेगी, किसी की भी बढ़ती है तो हमारी भी बढ़ेगी। हमें बहुत बड़ा काम करना है और जल्दी से जल्दी करना है।